वेलकम टू आदित्य एकेडमी। गुड इवनिंग। तो समस्त को मो वॉइस क्लियर अच्छे? एवरीथिंग इज क्लियर? नो इशू? एवरीथिंग क्लियर अच्छे? ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। देख, तो आज आम नुआ टॉपिक को स्टार्ट करवा जहाँ आम कौन कौचे ना पॉलिटिक्स। मन रख, फास्ट 5 ରୁ 10 मिनिट आम किसी डिस्कशन करवा, तापर मु क्लास को स्टार्ट करी। तो आज जो क्लास अच्छी, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये टॉपिक टा प्रिलिम ओरिएंटेड रे केते इंपोर्टेंट और मेन ओरिएंटेड केते इंपोर्टेंट ता भी डिस्कशन करी। तो वर्तमान आमे जो पॉलिटी गोटे नुआ टॉपिक आमे स्टार्ट करूची, पर्टिकुलर तार टाइमिंग केते रखा जीवो और डिटेल्स मु 5 ରୁ 10 मिनिट भितर डिस्कशन करे। देखो पिले, तो साधारणतः आमे 7 o'clock गोटे क्लास रखुतली इवनिंग रे, आउट रहला क्लास 8:30 PM रे गोटे क्लास होतला। साधारणतः ये दुटा टॉपिक हमर मेन ओरिएंटेड। तो आसंता काली ठाରୁ बा आज हम जो लाइव क्लास जेहेतु संडे थिला आज मु इवनिंग रे नेली। आसंता काली ठाରୁ ए क्लास तुम मानकर मॉर्निंग 8 o'clock रह, मॉर्निंग 8 o'clock रहइबो, जोटा कि पॉलिटी। ए क्लास टा प्री प्लस मेन ओरिएंटेड। तो बहुत सारा पिला कंफ्यूजन थे को टॉपिक प्री रे आसीबो, को टॉपिक मेन रे आसीबो। मन रख, ऑल टॉपिक प्री रे आसे, किंतु किछि टॉपिक थाए सिलेक्टेड टॉपिक जोटा कि केवल मेन रे आसे। जेमती प्रेसिडेंट हो, तुमरो भाइस प्रेसिडेंट हुंतु, गवर्नर हुंतु, तो एमती इलेक्शन कमिशन हो, ए जो टॉपिक थाए सेही जो टॉपिक मैक्सिमम कोथरा से ना मेन रे आसियार चांस बहुत है। किंतु जो जो टॉपिक प्री रे आसीबा कथा हम कहिबा, यदि हम देखिबा जत्तेक पॉलिटी टॉपिक रहउछि समस्त टॉपिक प्री रे आस्था। तो प्रथम कथा होछि, जेहेतु आम पॉलिटी को स्टार्टिंग रु पढ़ुछि बा फास्ट क्लास को कंटिन्यू करिबा, मन रख जो माने अपकमिंग 2025 प्री पाई माइंड सेटअप करछो, जे प्री पाई पढ़ुछो, जोटा कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा जुलाई मासरे हबार चांस रहउछि। तुम मानक पई जदि गोटे थाए माने सबुठारु वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक से होछि पॉलिटी। कहीं बट पॉलिटी गोटे एमती टॉपिक 100% जो पिला माने प्री क्लियर कर प्रिलिम क्लियर कर 90% प्लस केवल पॉलिटी ही क्लियर कर पारंती। कहीं तुम्हें देखिबो विगत 5 वर्ष प्रत्येक वर्ष आम एवरेज रखा 15 ରୁ 20टा क्वेश्चन कौन आसता है ना पॉलिटी आसता है। एव्री पॉइंट रू इच एंड एव्री कॉर्नर रू आसता है। तुम्हें कहबनी जे मत सिलेक्टेड खाली पढ़ार अच्छी तार भर पॉलिटी आसो ना, पॉलिटी कौन सी एंगल रू कौन सी पॉइंट रू आसता है। आ मन रख, ये पॉलिटी जी पढ़ा हम जे खाली तुमको सी फ्री रे हेल्प कर नुहे, मेन हेल्प कर, जोटा कि तुमको मुझे मेन बैच पढ़ाऊँगी तुम देखी आम जो टेस्ट सीरीज दौचे से सीरीज रे मु तुमको किछि किछि क्वेश्चन आड करदेवी। जमी एपटे पॉलिटी थ्योरी चलुथिबो, जोटा कि मेन पाइन थिबो सेटा मु ऐड करबी। आदर बेनिफिट को माने पाइबो जो माने एप्रिल मासरे मेन एग्जाम दबो, पॉलिटी ऊपर जते भी क्वेश्चन थिबो से डायरेक्ट पाइगल, अपकमिंग ईयर पिला माने भी डायरेक्ट एठी पाइगल। तो एबे क्वेश्चन आसिला जे ए जो समस्त क्लास रो रिकॉर्डिंग और पीडीएफ हमें कोठ पाइबो। बंद तुम मानकर आज गोटे नुआ बैच मु ओपन करिछि, जोटा कि होछि रैपिड फायर प्रिलिम, जोटा कि हमर गत वर्ष जेमति हम स्टार्ट करथिले सेमति रैपिड फायर प्रिलिम मध्ये आज स्टार्ट हेछि। जे इथि तुम मानकु केवल प्रिलिम दिया जिवो, जेमति कि पॉलिटी आज स्टार्ट होछि, पॉलिटी तुम केवल पाइबो। आउ जो माने 3999 बैच जॉइन करछो से मानकु दिया जिवो, जो टॉपिक मेन ओरिएंटेड अछि से मानकु मेन रैपिड फायर दिया जिवो। ता सहित जो माने पुराना पिला अछो से मानकु मध्ये ए जिंस अवेलेबल हो। समस्त नोट बोथ इंग्लिश और ओडिया रे रहिबो, ता सहित समस्त टॉपिक रो पीडीएफ आउ तार वीडियो रिकॉर्डिंग सब जिनस तुमको आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे अवेलेबल हो। और जो मन को प्रॉब्लम थिबो बा एनी डाउट थिबो तो डायरेक्ट कांटेक्ट करि परिबो ए नंबर रे। तो क्लास 1 जेहेतु होछि हम एबे स्टार्ट करबा क्लास को। जे प्रथम टॉपिक होछि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ए टॉपिक टा गोटे प्री रे मध्ये क्वेश्चन हे परिबो, ए टॉपिक टा मेन रे मध्ये क्वेश्चन हे परिबो। मेन रे साधारणतः मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो, किंतु प्रीलिम रे विगत 4 वर्ष हेलाई
ए टॉपिक ऊपर क्वेश्चन आसी भेरी टू द पॉइंट आम डिस्कसन करबा जोटा कि आम जहाँ इंपोर्टाट अच्छे संपूर्ण पॉइंट ऊपर डिस्कसन कर जे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान प्रणयन जे भारत संविधान केमती प्रणयन करा जायछि जदि आम प्रथम देखा प्रथमे संविधान विषय धारणा किए देते आइडिया किए देते फास्ट टाइम आइडिया देते किए से ना एम एन रॉय किए से ना एम एन रॉय जे कि उपस्थापना करा जायतिला जे प्रथमे तांको द्वारा ए कॉन्सेप्ट को फास्ट टाइम ए आइडिया को अनाइथिला परवर्ती अवस्था रे 1935 रे आईएनसी आईएनसी कहला पे कहा को बुझिबा भारतीय जातीय कांग्रेस हम जहाँ कही थो आम कहीपर इंडियन नेशनल कांग्रेस बोली कहीपर जे कि परवर्ती अवस्था रे हाँ जे कि परवर्ती अवस्था रे हाँ जे कि परवर्ती अवस्था रे माने आई हमर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन करने ପାଇଁ दाबी रखा ହେଇଥିଲା तो एमती आम ये जो कॉन्सेप्ट पर दुईटी मुख्य जिनस आम देखा पाई 1940 मसीहा आ 1942 मसीहा 1940 मसीह आम पाक कौन आसला ना अगस्ट ऑफर आसला अगस्ट ऑफर आसला आ 1942 मसीह को मिशन आसला ना क्रिप्स मिशन आसला कौन आसला क्रिप्स मिशन आसला ये जो क्रिप्स मिशन आसला ए क्रिप्स मिशन रे दुई जन व्यक्ति थे स्टाफोर्ड सॉरी दुई जन को जने थे ए क्रिप्स मिशन रे किए कहा द्वारा क्रिप्स मिशन आसला कि कहा द्वारा क्रिप्स मिशन आसला स्टाफोर्ड क्रिप्स मन रखियो स्टाफोर्ड क्रिप्स द्वारा ही तुमकर क्रिप्स मिशन आसीथिला तो ओवरऑल ए विषय हमको अधिक पढ़िबार नहीं खाली एटा को हमें जो पढ़ा हिस्ट्री से विषय डिस्कसन करेंगे से आम पढ़ा किंतु फिलहाल बर्तमान आमको ये मन रखियार अच्छी जे आमर आसीथिला कौन ना 1940 मसीह तुम कौन दि जाइथिला ना अगस्ट ऑफर आसला आ 1942 मसीह तुम कौन आसला ना क्रिप्स मिशन आसी जोटा कि ओवरऑल हमको ये पॉइंट को मन रखियार अच्छे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो एटा भी गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हो पार किंतु एटा बहुत थर शॉर्ट क्वेश्चन आसे 1940 मसीह अगस्ट ऑफर आसला 1940 होचे अगस्ट ऑफर किंतु जिते आम कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहबा हमर जो संविधान अच्छी से संविधान कंपोजिशन कथा हम डिस्कशन करियो इट इज वेरी इंपोर्टेंट जे एटा हमर संविधान केबे माने कॉन्स्टिट्यूटेड हेतिला 1946 मसीहा को मिशन आसला जार ना हो किसे कैबिनेट मिशन कौन आसला पिले कैबिनेट मिशन एटा को मु लिखिनी हाँ एटा को स्टार्ट दे लिखि परिबो कैबिनेट मिशन मन रखियो पिले ए जो कैबिनेट मिशन आसला ए कैबिनेट मिशन रे तीन जन व्यक्ति थिले तीन जन व्यक्ति नाम खुले मन रख गोटे होची स्टाफोर्ड क्रिप्स गोटे होचन किसे स्टाफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन रे तीन जन व्यक्ति थे किए किए कह ना कार मन अच्छी एनी आइडिया कैबिनेट मिशन रे जो मैंने थिले ना सब कौन अच्छी थैंक यू पैथिक लॉरेंस आउ कि प्रथम अच्छे स्टाफोर्ड क्रिप्स पैथिक लॉरेंस आउ ए भी अलेक्जेंडर ओके थैंक यू स्टाफोर्ड क्रिप्स पैथिक लॉरेंस देख ए तीनोटी जिन मुझे लिखिनी टी साइड रे नोट करूथिबो जो एक्स्ट्रा जिन रही जाइथिबो सेटा को तुमको कहबी सेटा टिके नोट डाउन कर दो ताले 1946 मसीह जो आसीची जो कैबिनेट मिशन का द्वारा आसीची ना ए भी अलेक्जेंडर स्टाफोर्ड क्रिप्स आउ पैथिक लॉरेंस तो ये एतिक आसी साइला परे हमर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हबार प्रोसेसिंग आरंभ होइछि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली हम जो कॉन्स्टिट्यूशन हम जो फॉर्मेशन कले तार टोटल स्ट्रेंथ केते थिला मन रखियो 389 टोटल स्ट्रेंथ लगे थे 389 होची टोटल स्ट्रेंथ थिला जोटा कि विगत 2 वर्ष हलानी ए टॉपिक को लेकर क्वेश्चन आसुची जो 289 जो मेंबर थिले तांको भितर ब्रिटिश इंडिया के जन थिले मन रखियो 296 जन थिले ब्रिटिश इंडिया आउ कि थिले प्रिंसली स्टेट आउ कि थिले ना 93 थिले प्रिंसली स्टेट थिले किंतु से एठी गोटे जिंस कहया को चाहूची ओके जो 296 थिले 296 थिले एगेन आमे तांको दुई भाग रे विभक्त करछे 292 जन गवर्नर्स प्रोविजन रु आसीबे
आउ 4 जन कौट आसवे ना चीफ कमिशन प्रोविजन रु आसवे। तो एटा को 292 सॉरी 292 प्लस 4 हिसाब से मन रखा जे 4 जन कौट आसवे चीफ हाँ सीसीपी हाँ चीफ कमिशन प्रोविजन रु आसवे आउ 292 जन कौट आसवे ना गवर्नर प्रोविजन रु आसवे। तो एटा को मन रखा कहीं ना ए भैल्यू बा ए जो नंबर को लेकरी बहुत हमको क्वेश्चन आसे जो तुमको कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पचारुची तुम ए जिनसा लिखुछ ताले कोनोसी प्रॉब्लम ना। तो एठी आसला जे जो माने प्रिंसली स्टेट रोचन जो माने सिलेक्ट हे के आसीबे जोटा कि तुमर होची ब्रिटिश माने 296 ब्रिटिश इंडिया जो रोचन तो ए माने को ग्राउंड रे आसीबे साधारणतः मन को तीनोटी कम्युनिटी हमको बाछिथिले गोटे होची मुस्लिम गोटे हला सिख आला जनरल जनरल अंडर रे हिंदू अदर सब रहउथले। तो ए तीनोटी कम्युनिटी से मान को अणा जीवो को एमान को सिलेक्ट करिवो किसे ना सिलेक्ट करिवो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमान किए सिलेक्ट करिवो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एटी कंफ्यूजन हबार नहीं प्रथमे आम एटी मन रखा टोटाल स्ट्रेंथ थिला होची केते 389 होची टोटाल हमर स्ट्रेंथ थिला ताको आमे दी भाग रे कले गोटे होची 296 होचंदी किसे ना ब्रिटिश इंडिया आउ 93 होचंदी प्रिंसली स्टेट। तो एगेन आमे जो ब्रिटिश इंडिया अछि ताको आमे दुई भाग रे विभक्त करथिले आउ जो ब्रिटिश इंडिया जो माने रहउचंती साधारणतः तीनोटी कम्युनिटी से माने बिलोंग करिवे मुस्लिम सिख आउ जनरल और सेमान को किए सिलेक्ट करिवो ना बाय माने को इलेक्टेड बाय द मेंबर कहा द्वारा माने इलेक्टेड आसीबे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। ओके बुझि बाला समझते मुस्लिम लीग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट मीटिंग आर अर्थ होछि हमर तो प्रथम मीटिंग हेतला जो हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो जो प्रथम मीटिंग हेतला से मीटिंग रे किए भाग नै नथिले मुस्लिम लीग माने भाग नै नथिले। यदि हम इतिहास को जीवा से समय दुईटी मुख्य दल रहउथिले जण होचंती मुस्लिम लीग आउट होची आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इथरे किए भाग नै नथिले ना मुस्लिम लीग इथरे भाग नै नथिले। देन हमें आगु जीवा जे आउ कोन रहउची इथरे इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छा जत बड़ा प्रथम मीटिंग हैला की कहि परिबो फास्ट मीटिंग केबे हेतला प्रथम मीटिंग केबे हेतला प्रथम मीटिंग मन रखियो 9 डिसेंबर 1946 रे 1946 रे प्रथम मीटिंग हेतला ए जो मीटिंग डेट को लेकरी बहुत थोड़ा क्वेश्चन आसी। तो ये जो प्रथम मीटिंग रे कहा को हमें लीडर हिसाब रखले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आज प्रेसिडेंट हिसाब से रखा गला टेम्पोरारी हिसाब से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आज टेम्पोरारी हिसाब से रखा गला केबे ना 9 डिसेंबर 1946 मीटिंग हेतला। मोर क्वेश्चन होची इथरे गोटे जिंस मु लेखिनी जे जो मीटिंग रे टोटल के जन मेंबर थिले के जन मेंबर भाग नेथिले मीटिंग रे जो मीटिंग प्रथम मीटिंग हेतला के जन भाग नेथिले ठीक है मन रखियो 211 जन भाग नेथिले के जन भाग नेथिले 211 जन भाग नेथिले। देखो 9 डिसेंबर रे मीटिंग हैला जोटा कि टेम्पोरारी प्रेसिडेंट हेले किसे ना सच्चिदानंद सिन्हा ठीक दी दिन पर माने 11 डिसेंबर 11 डिसेंबर रे कोन आसला ना तुमरो इलेक्शन हैला और प्रथम इलेक्टेड प्रेसिडेंट हेले किसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो एटी एटा को मिसै के लिखा होला आउ कोन कहला ना दुई जन वाइस प्रेसिडेंट हेले गोटे हला जन अछि प्रेसिडेंट हां आउ जन अछि किसे दी जन वाइस प्रेसिडेंट की रहले बिले एचएससी मुखर्जी कि आउ किसे वीटी कृष्णा मार्च। अच्छा एटा को पॉइंट ऐड करिनी एटा तुम लिखि दो होला एटा तुम किछि किछि जिंस जोडा स्क्रिप्ट हे जाउथिबो सेटा तुम लिखिबो। देखो हमर सेकल आफ्टर द इलेक्शन नोची माने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एचएससी मुखर्जी ए माने इलेक्टेड हेले राजेंद्र प्रसाद होचुन प्रेसिडेंट एचएससी मुखर्जी होचुन किसे तुमानकर ये वाइस प्रेसिडेंट ताको से आउ केतले वीटी कृष्णा मार्च आउ कि आसला हाँ एडवाइजर हिसाब से कहा रखिले एडवाइजर किसे आउट मतलब वीटी कृष्णा मार्ची वीटी कृष्णा ओके। तो एडवाइजर हिसाब से कहा रखिले ना बीएन राव को हमें अपॉइंटेड कले किसे एडवाइजर हिसाब से। तो ए पॉइंट को लेकरी जति कि वर्तमान मु तुमन कहली से पॉइंट को लेकरी बहुत थोर क्वेश्चन आसी मु टिके ओवरऑली तुम सहित रिवीजन कर दोची
स्पीड तुम मत आंसर दो फास्ट हम जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेतला फास्ट आइडिया देथले किस फास्ट आइडिया एमएनएल अच्छा थैंक यू तो अगस्त ऑफर केबे आस्थिला अगस्त ऑफर केबे आसिला 1940 रे थैंक यू अच्छा क्रिप्स मिशन केबे आसिला क्रिप्स मिशन 1942 रे कैबिनेट मिशन केबे आसिला कैबिनेट मिशन 1946 रे आसिला थैंक यू अच्छा हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेतला टोटल स्ट्रेंथ केतला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टोटल स्ट्रेंथ 389 ब्रिटिश इंडिया थिले केते ब्रिटिश इंडिया केते केते 296 आउ प्रिंसली स्टेट थिले केते 93 थिले होछ कोन प्रिंसली स्टेट केतेटी कम्युनिटी समस्त समस्त अणा जीव तीनोटी कम्युनिटी कौन रहिला मुस्लिम सिख और जनरल अच्छा तो एमान को इलेक्टेड मेंबर इलेक्टेड हिसाब से कोउटी माने इलेक्टेड हेबे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली रु माने इलेक्टेड हेबे अच्छा इथरे मुस्लिम लीग भाग नैथिले कि यस और नो इथरे मुस्लिम लीग भाग नैथिले कि नो थैंक यू हु इज द टेम्पोररी प्रेसिडेंट इन द फर्स्ट मीटिंग हु इज द फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एज द फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट ओके हमर प्रथम मीटिंग के भेजला फर्स्ट मीटिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रथम मीटिंग के भेजला 9 डिसेंबर 1946 मसीह केते जण मेंबर भाग नेथिले केते जण भाग नेथिले 211 जण किंतु प्रथम इलेक्टेड माने माने टेम्पोररी हिसाब रे 9 डिसेंबर रे ठीक 2 दिन पर इलेक्शन हला इलेक्शन रे प्रेसिडेंट हे किसे राजेंद्र प्रसाद आउ वाइस प्रेसिडेंट दी जण हेले एचएससी मुखर्जी वीटी कृष्णमाची आउ एडवाइजर हिसाब रे कहा को रखा वाला बीएन राव जो टॉपिक मु तुमको इंग्लिश रे कहली से टॉपिक मध्ये ओडिया रे लिखा हिची जोटा कि तुमको सहज हो अच्छा एठी आमे किछि इंपोर्टेंट नोट पॉइंट ऊपर डिस्कशन करिबा जे जे हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मीटिंग हेतिला इथरे महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करथिले कि महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करथिले कि मन रखिबो नो महात्मा गांधी भाग नै नथि हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयारी हला हमर संविधान तैयारी हला ए पॉइंट बहुत क्वेश्चन अछि फाइनली कंप्लीट केबे हेतिला हमर कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली कंप्लीट केबे हेतिला मन रखिबो 26 नवेम्बर 1949 मसीह 26 नवेम्बर 1949 मसीह कंप्लीट हेतिला इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो दिन को हमें को दिन रूपे पालन करथो ए दिन हम कोन कॉन्स्टिट्यूशन डे रूपे हम पालन करथो कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब रे अच्छा थैंक यू अच्छा ओके आम संविधान फाइनली कंप्लीट है केबे ना 26 नवेम्बर 1949 मसीह जेतेबेले हमर कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली कंप्लीट हैला समस्त सिग्नेचर मारिबे ना नहीं संविधान रे टोटल मेंबर थिले 219 टोटल मेंबर थिले 219 219 रु केते जण लोग मेंबर साइन मारि थिले ना 284 284 हाफ साइन ताका भीतर केवल 284 जण ही साइन मारथिले ए जो डाटा ए जो पॉइंट ए जो वैल्यू इज इंपोर्टेंट जोटा कि डायरेक्ट तुमको स्टेटमेंट आकारे क्वेश्चन देबो एट दैट टाइम पर्टिकुलर से समय रे हम खतरे आर्टिकल केडा थिला से समय आर्टिकल थिला 345 आज तो बहुत अधिक हो गेलानी किंतु से समय आर्टिकल थिला 395 सॉरी मो स्लीप कहला 45 बोली 95 395 आ केतोटी शेड्यूल थिला ना 8 गोटी हम खतरे शेड्यूल थिला अच्छा हम कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थिला तार सिंबल कोन थिला हम संविधान रो सिंबल कोन थिला हम देखो एलिफेंट सिंबल के थिला एलिफेंट ओके तो एगरा सब मु तुम तो कहि सैली जे कि बीएन राव जे हमरा एडवाइजर हिसाब रे थिला एटा भी रीडिंग मारी तो एटा होची वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट किंतु मु एठी गोटे जिंस तुमको लिखिबी किंतु आगु सेटा लिखिबी किंतु एठी तुमको कहूची हमर संविधान 26 नवेम्बर नवेम्बर 1949 मसीह कंप्लीट है किंतु आमे आपको केबे ठारो मानी आसुचे केबे ना 26 जनवरी 1950 मसीह ठारो आमे आपको पालन करी आसुचे मोर क्वेश्चन होची स्टूडेंट जे काहेकि काहेकि हम संविधान सरीबा सत्ते आमे पालन करे मन रखिबो पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज 1930 मसीहा 1930 मसीहा के डेट को कार मन अच्छी 1930 मसीहा जनवरी 26 थैंक यू
ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ, ଯୋଉ ଦିନ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇ କଲର ଫ୍ଲାଗ ଉଡେଇଥିଲେ, ସେ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କେଉଁ ଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଛେ? ମନେ ରଖିବ, 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ ଏଟାକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କୋଉ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ? ଏଟା ଏଟା କୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ ଉଡେଇଥିଲେ ମନେ ଅଛି? ଏଟା କୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ ଉଡେଇଥିଲେ? ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ। ଏକୁ ଲେଖିକି ରଖିବେ। କୋଉ ନଦୀ? ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ। ଓକେ, ରାବି ନଦୀ କୂଳ 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଉଡେଇଥିଲେ, ଲାହୋର ସେସନ ଯାହା କହୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହା କେବେ ଆମେ ପାଳନ କଲେ? 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସରିଥିଲା କେବେ? ନା 26 ଜାନୁଆରୀ 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହାରେ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିଲା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା, এইটি কোণ আসিলা না যে ଆଉ ଗୋଟେ ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট হচ্ছে কি সে না ড্রাফটিং কমিটি। ଆଉ ଗୋଟେ ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট হচ্ছে ড্রাফটিং কমিটি। দেখো দুইটা কনফ্ୟୁଜন ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟି। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ସରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା? 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। କେତେ ଦିନ? 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟି କୁ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା? 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 17 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 17 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଲେଖୁନି ସେ ଜିନିଷ ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ନୋଟରେ। ଓକେ, ଖାଲି ବସିକି ଏଟା ଶୁଣିବନି, କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟି ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା, ଏ ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟି ମାନେ ଏଟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ନା ଅଗଷ୍ଟ 29 1947 ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଡେଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଟୋଟାଲି ମେମ୍ବର ଥିଲେ କେତେ ଜଣ? 7 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। 7 ଜଣଙ୍କ ମେମ୍ବରଙ୍କର ନାଁ ମନେ ରଖିବ। ଯେ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଭିତରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଡକ୍ଟର ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କହିଦେଉଛି, ଡକ୍ଟର ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର କଣ ଥିଲେ? ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ 6 ଜଣ ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ଗୋପାଳ ସ୍ୱାମୀ। ଓକେ, ଆଉ କାହାର ମନେ ଅଛି? କୃଷ୍ଣା ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ରହିଲା କିଏ ସେ? ମୁସି। ଆଉ ରହିଲା କିଏ ସେ? ସାୟଦ। ଆଉ ଏଟା ନାଁ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। 7 ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିଛି, ଯେ କଣ କଣ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଥିଲେ। ଏଟା ଟିକେ ରିଡିଂ ମାର୍କ ଅଛି। 7 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, তাহলে ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟି କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟି ସରିବା ପାଇଁ? 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 17 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କେବେ? ନା ଅଗଷ୍ଟ 29 1947ରେ ଡ୍ରାଫଟିଂ କମିଟି ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର ଥିଲେ କେତେ ଜଣ? 7 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଏଟାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବା। ଆଚ୍ଛା, এইଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ୟୁପିଏସସି, କିନ୍ତୁ ଓପିଏସସି ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ। କଣ ଆସିଲା? ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ। ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ, 13 ଡିସେମ୍ବର 1946। 13 ଡିସେମ୍ବର 1946। କିଛି କିଛି ପିଲା ଆନ୍ସର ଦଉଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ କୁ 13 ଡିସେମ୍ବର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ଟା ହେଇଥିଲା ଆମର 9 ଡିସେମ୍ବରରେ। କିନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କେବେ ଆସିଥିଲା ଆମର? ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆସିଥିଲା କେବେ? ନା 13 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ। এটা কনফ্ୟୁଜନ ହବନି এই ଡେଟ୍ କୁ। ଯେ ମନେ ରଖ, 1946ରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି 9 ଡିସେମ୍ବର, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ, ଯୋଉଟା କି 13 ଡିସେମ୍ବର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ। ଓକେ, ଯେ କି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଣିଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆମେ କଣ ରଖିଥିଲେ? ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଲିବର୍ଟି, ସୋଭେନିଟି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କନସେପ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଟା କେବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? କେବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? କି କହିପାରିବ? ଯୋଉଟା କି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କେବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, ଜାନୁଆରୀ ମାସ 22 1947 ମସିହା। ଜାନୁଆରୀ 22 1947 ମସିହାରେ এই ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୟୁପିଏସସି ରେ ବହୁତ ଥର ପଚାରିଛି। ତୁମେ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏ ଯାକେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସଟା? ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିବା। ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ଅଛୁ? ଏ ପିଡିଏଫ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚରେ ଅଛ, ସେ ବ୍ୟାଚରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ୱିଥ ପିଡିଏଫ ସହିତ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 8ଟାରୁ
ଏଥର ପଲିଟି କ୍ଲାସ୍ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ।